हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 285 रुपीज का खरा सोना है ये शेयर। अगर मैं आपको जो ये डाटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स का, इस डाटा को देखोगे तो हैरान हो जाओगे आप। दिसंबर क्वार्टर, उसके बाद मार्च क्वार्टर और अभी जून क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं, काफी हैरान करने वाले नतीजे हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात नहीं हो रही है, अभी देखते हैं डिटेल में इसको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके जाता हूं आपको स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से देखिए, जिसका नाम है रैलीज इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर क्वार्टर से जो मार्च क्वार्टर तक डेटा आया, वहां पे आपने देखा कि लोगों ने अपने जो प्रेफरेंस है, जो थीसिस है, जो थीम है, वो चेंज कर दी। मतलब जो लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे फोकस कर रहे थे, वहां से माल निकाल के अलग अलग सेक्टर जैसे कि फार्मा, एग्रोकेमिकल, एफएमसीजी, इन सेक्टर जो डिफेंसिव साइड है वहां पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और रैलीज इंडिया का अगर मैं डेटा आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे अभी कि किस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई। 5-6 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा सा शेयर है, 285 का प्राइस अब जाके गया है। अब कब एंट्री कब एग्जिट, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन ये एग्रोकेमिकल सेक्टर का एक बड़ा जबरदस्त शेयर है। ये 10% की सेल्स ग्रोथ, अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यहाँ अभी ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन जो डाटा है वो काफी हैरान करने वाला है। 824 करोड़ से धीरे धीरे देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है, और पिछले 3 साल के अंदर रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ किया है। देखिए 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़, 1900 करोड़, 2200 करोड़, अच्छा ग्रोथ मैं कहूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखूं तो पिछले 3 साल में देखिए कुछ कभी 150 करोड़, कभी 225 करोड़, इसी रेंज में दिखा रहा है। लेकिन जिस डाटा की मैं बात कर रहा हूं, उस नंबर की बात करते हैं उससे पहले फ्राइडे का कारोबार रैलीज इंडिया का देखते हैं। 284 का प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें 42% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। अब ये जो डाटा देख पा रहे हो आप, पिछले 3 क्वार्टर्स का डाटा है। सबसे पहले है दिसंबर क्वार्टर आपके सामने रैलीज इंडिया का, ये देखिए अब आप। फिर आपके सामने है ये मार्च क्वार्टर है, सेकंड साइड में, राइट साइड में ये मार्च क्वार्टर का डाटा है, देख सकते हो। और फिर अभी लेटेस्ट ये जून क्वार्टर का डाटा आया है, वो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स थे। आप देखोगे कि किस तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी थीसिस चेंज करी है, अपनी थीम चेंज करी है, और ये आपको क्लियरली पहले से ही देखने को मिल जाएगा। और बड़े इन्वेस्टर जिस तरीके से काम करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा उसके उल्टे में काम करते हैं, इस चीज को ध्यान दें। अभी मैंने आईआरसीटीसी की डिटेल आपको दिखाई थी, इस तरीके से मैं डिटेल में डीप एनालिसिस करके आपको चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए रैलीज इंडिया में दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स के पास थे 2,63,00,000 शेयर, यानी कि 13% की होल्डिंग। जरा ध्यान दीजिए इस पे। यही शेयर्स हो जाते हैं मार्च क्वार्टर में, गिरावट भी आती है, लेकिन उसके बावजूद मार्च क्वार्टर में देखिए 16 म्यूचुअल फंड हाउसेज आ गए यहाँ पे, और शेयर्स हो गए 2,91,00,000, यानी कि 30 लाख शेयर्स यहाँ पे ऐड हुए, और होल्डिंग हो जाती है म्यूचुअल फंड वालों की 15%। और जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है, तो और शेयर्स खरीदे जाते हैं, और ये शेयर होल्डिंग 27 लाख और बढ़ जाती है। अब टोटल शेयर्स हो जाते हैं 3,17,00,000, जो कि 16.30% की होल्डिंग है। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही जबरदस्त, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि मार्च क्वार्टर की गिरावट, बल्कि उसके बावजूद जब तेजी आई तो और शेयर खरीदे गए। ये आप क्लियरली देख लीजिए। और शेयर्स कब कब खरीदे गए होंगे वो आपको जब वॉल्यूम दिखेगा, जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पर लेके जाऊंगा, तब आपको डिटेल देखने को मिलेगी। देखिए म्यूचुअल फंड वाले जब शेयर्स को खरीदते हैं तो रेगुलर बेसिस पे, वो थीम के बेसिस पे, थीसिस के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि अच्छे शेयर्स है तो खरीद लिए, ऐसा नहीं है। उनका एक थीम चलता है कि अभी के टाइम पे जो थीम है, उनको पता है कि फार्मा, एग्रो, एफएमसीजी, ये एक डिफेंसिव थीम साइड में इधर में इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि अभी के टाइम के हिसाब से इनका डिमांड जो है 1-2 साल तक अच्छा खासा रह सकता है, इसलिए इन पे इन्वेस्टमेंट की गई है। अब ये तो म्यूचुअल फंड है। अब उसमें देखिए म्यूचुअल फंड को भी अगर आप देखोगे तो एसबीआई मैग्नम इसका कांस्टेंट है, और आप देखिए तीनों क्वार्टर में इसने कुछ बढ़ाया नहीं है एक्स्ट्रा, देख लीजिए अब आप। टाटा म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो इसका 2.95% था, फिर ये मार्च क्वार्टर में 2.83% हो गया, और इसने टाटा म्यूचुअल फंड ने जून क्वार्टर में कम किया। उसके अलावा रिलायंस कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इसने भी यहां पे कम किया है, डिटेल देख लीजिए अब आप रिलायंस की। तो पहले 2.94, जब गिरावट आई तो बेच दिया, उसके बाद जब रैली आई तो फिर बढ़ा दिया, देखिए जरा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड्स ने आपने यहाँ पे देखिए, इन्होंने 2.15 और यहाँ पे 1.75 इन्होंने माल बेच दिया। तो इस तरीके से अलग अलग फंड हाउसेज का है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, जरा देखिए अब आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के डाटा को देखिए। 61 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे। दिसंबर क्वार्टर में 4.41% की होल्डिंग थी और 85 लाख शेयर्स थे। उसके बाद ये शेयर बच के 10 लाख बढ़ जाते हैं और 4.89% की होल्डिंग हो जाती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की मार्च क्वार्टर में। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, यही नंबर अगर आप देखोगे जून क्वार्टर में, यहां पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है तो वापस
देखिए वापस यहाँ पे शेयर्स वापस 84 लाख आ जाते हैं देखिए। लेकिन रिटेल निवेशकों की अगर मैं डिटेल दिखाऊं आपको, तो रिटेल निवेशक और इंश्योरेंस कंपनीज 5 इंश्योरेंस कंपनीज के पास पहले शेयर थे 4.14 80 लाख शेयर्स, और उसके बाद फिर 8 इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है और यहाँ पे जो होल्डिंग है थोड़ा लेकिन कम हो जाती है मार्च क्वार्टर तक। लेकिन अभी जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनकी होल्डिंग और कम यहाँ पे हुई है, यानी कि जून क्वार्टर में और प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। लेकिन रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो पहले रिटेल निवेशक कितने थे, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो भी आपको दिखाऊंगा, राकेश झुनझुनवाला जी का नाम इसमें है। रिटेल निवेशक पहले ऑलमोस्ट 54,000 रिटेल निवेशक थे जिनके पास 2 करोड़ के आसपास शेयर्स थे यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन रिटेल निवेशकों को अगर आप देखोगे तो ये रिटेल निवेशक भी कम हो गए मार्च क्वार्टर पे आगे, इनके शेयर्स भी कम हो गए, 9.32% की होल्डिंग रही। लेकिन जून क्वार्टर में जैसे जैसे रैली आई रिटेल निवेशक और यहाँ पे कम होते हुए नजर आए। देखिए रिटेल निवेशक बढ़े हैं लेकिन होल्डिंग इनकी ओवरऑल कम होती हुई नजर आई, और बड़े निवेशक जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आता है 9.79% की होल्डिंग थी इनके पास दिसंबर में। यही होल्डिंग अगर मैं देखूं 9 पॉइंट और बढ़ गई देखिए, मतलब मार्च क्वार्टर में इन्होंने और शेयर खरीद लिए यहाँ पे और 9.93% की होल्डिंग हो जाती है। देखिए पहले इनके पास 1,90,00,000 शेयर थे, फिर इनके पास 1,93,00,000 शेयर हो जाते हैं, यानी कि 3 लाख शेयर से मार्च क्वार्टर तक ऐड करते हैं। और अभी के टाइम पे अगर इनके शेयर्स को देखोगे तो ये शेयर मुझे और ऐड होते हुए दिख रहे हैं। इस बार 2 में स्प्लिट यह दिख रहा है आपको डाटा, तो आप देखोगे 1,48,00,000 शेयर्स ये है और 50-51 लाख शेयर्स ये है। तो अगर टोटल ऐड करते हो तो ओवरऑल सीधे सीधे 2 करोड़ के शेयर के आसपास ही जाता है, यानी कि इन्होंने तीनों क्वार्टर में यहाँ पे रैलीज इंडिया में शेयर खरीदे और ऑलरेडी इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग थी। तो ये आपने ओवरऑल रैलीज इंडिया के डिटेल देखी हुई राकेश झुनझुनवाला जी ने किस तरीके से इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड वालों ने किस तरीके से होल्डिंग बढ़ाई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं टेक्निकल चार्ट्स पे। टेक्निकल चार्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। टेक्निकल चार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रैलीज इंडिया का मंथली चार्ट है और आपने देखा कि दिसंबर क्वार्टर यानी कि जब ये करेक्शन आ रहा था, करेक्शन के बाद तेजी यहाँ पे देखने को मिली और इस दिसंबर क्वार्टर में माल जो है धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट किया लोगों ने, जब ये पूरा का पूरा करेक्शन रिजॉल्व होता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब कोई शेयर गिरता है तो लेट द करेक्शन, जो करेक्शन है उसको रिजॉल्व होने दीजिए। अब अगर मैं इसका रेजोल्यूशन देखूं तो रेजोल्यूशन इन टाइम फ्रेम पे, यानी कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो थे वो कंसोलिडेशन के, जो करेक्शन रेजोल्यूशन के सिग्नल दे रहे थे। उसके बाद रैली आप देख सकते हो कि जनवरी में किस तरीके से माल खरीदा गया है, यानी कि जनवरी के माल में जो आपने देखा दिसंबर से जनवरी में जो शिफ्ट हुआ, यहाँ पे खूब माल यहाँ पे खरीदा गया है। और उसके बाद फिर फरवरी मार्च में करेक्शन आता है और अप्रैल के महीने में फिर से तेजी आती है। और ये करेक्शन आप देखोगे अप्रैल और मई के महीने में करेक्शन रिजॉल्व होकर फिर जून के महीने में भी बड़ी खरीदारी हुई है। ये करेक्शन को अगर आप समझोगे, जब मैं आपको कहता हूं कि मंथली का करेक्शन, वीकली का करेक्शन, बार बार मैं आपको एक पॉइंट कहता हूं कि लेट द करेक्शन रिजॉल्व। आप देखिए 2 महीने की गिरावट और अप्रैल के महीने में ऑल्दो ये 120 के रुपए के लेवल पे भी ये शेयर नीचे गया था, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर सबसे बढ़िया होता है कि कम रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। और कम रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है। अदरवाइज आप बॉटम पे जाके खरीदते रहोगे, आपको यार गिर गया शेयर खरीद लो। लेकिन कम रिस्क के साथ अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल है 180 का खरीदारी के लिए। उसके बाद आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मैं बात करूं तो ये लेवल आता है। ये करेक्शन को देखिए, यही इंतजार करते हैं कि कब ये करेक्शन रिजॉल्व हो। इसमें भी आपके पास बहुत कम रिस्क होता है। आपकी खरीदारी है 220 के आसपास के, आपका स्टॉप लॉस है 180-190 के आसपास का, 190-200 के रेंज में ये स्टॉप लॉसेस है। खरीदारी आपकी 220 की, तो देखिए किस तरीके से उसके बाद क्या जंप आया 220 से सीधे 300 रुपए तक का लेवल, 80 रुपए का शेयर 4-5 हफ्तों के अंदर रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न है नो डाउट। और इवन में अगर वीकली चार्ट्स को देखूं तो ज्यादा जो गिरावट आई थी वो आपको लग रहा होगा कि इसने जो गिरावट आने के बावजूद भी वीकली के क्रॉस को चेंज नहीं कर पाया। और इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये देखिए बुलिश क्रॉस इसमें बना था 29 अप्रैल को, और इस बुलिश क्रॉस के बनने के बाद आपने देखा, हमेशा मैं आपको कहता हूं कि एक बार क्रॉस बन जाए तो जो करेक्शन आएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बशर्ते वो उस टाइम फ्रेम को डाउन साइड न ले जाए। तो ये हल्का सा प्राइस स्लिप हुआ था 20 मई को, उसके बाद पॉजिटिविटी आप देख सकते हो। इसका करेक्शन रेजोल्यूशन की अगर मैं बारे में बात करूं तो ये एरिया जो है ये पार 210, ये करेक्शन रेजोल्यूशन का है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चीजें देखने को मिल जाती है। करेक्शन यहीं पे रिजॉल्व हो गया था विद अ स्टॉप लॉस। आप ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जाके आपको और अच्छी सिचुएशन देखने को मिली और आप देखिए 230 के आसपास और भी लेवल ब्रेकआउट का आया। और हमेशा किसी भी लेवल को ब्रेक करने से के बाद मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक पुल बैक आएगा और कंसोलिडेशन नियर ब्रेकआउट हो। और अच्छी बात, और इस पुल बैक को देखिए बहुत, और इस पुल बैक के बाद और भी एनर्जी मिली स्टॉक को, मतलब कि पानी पीने आया है स्टॉक, उसके बाद भागेगा। फिर उसके बाद देखिए एक फ्लैट करेक्शन और तेजी। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं टेक्निकल एनालिसिस की जो आपको बहुत हेल्प करती है। और अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम 14 जुलाई को और दिखा है,
बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के हिसाब से फिर से जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो डेली पे देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छा मेजर बड़ा करेक्शन देखने को मिले तो और अच्छी बात है। अब करेक्शंस और करेक्शन के बाद जो एंट्री का आपको जो मौका मिलता है वहां पे आपको ये देखना है कि चीजें रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, वो आपको एक अच्छा व्यू देती है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आप टेलीग्राम का चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे। और उसका टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।